हेलो एवरीवन, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की मास्टर एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बायो ज्ञान मंथन। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो फर्स्ट लेक्चर है उस पे बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, जो टीजीटी पीजीटी का लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उस एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें मैंने लेंथी क्वेश्चंस रखने की कोशिश करी है बिकॉज टीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा लेंथी आते हैं, टाइम टेकन होते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस मैं इसमें लेकर के आई हूँ। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए और आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेल्स विद देयर करेक्ट आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा। ठीक है, मतलब इनमें मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करना है। तो लिस्ट 1 में इन्होंने दिया हुआ है स्मॉलेस्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल विद अ सेल वॉल। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है लार्जेस्ट फिर इसके बाद थर्ड है आपका लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, देन लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोग 10 सेकेंड का टाइम में लीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करिए। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट किया होगा। स्मॉलेस्ट सेल विदाउट अ सेल वॉल, सेल वॉल के बिना कौन सा ऐसा सेल है जो सबसे छोटा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? तो इसमें आपका आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है जिसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं, इसे जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो हो जाएगा वो थर्ड से रिलेटेड है। इसमें देखिए फर्स्ट किससे है? थर्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए में फर्स्ट थर्ड है, ऑप्शन बी में फर्स्ट थर्ड है और ऑप्शन सी में फर्स्ट फर्स्ट है, ऑप्शन डी में फर्स्ट फोर्थ है। तो हमारा सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्मॉलेस्ट सेल विद अ सेल वॉल। सेल वॉल के साथ स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो हम अपना लिस्ट सेकंड में देख लेते हैं। लिस्ट सेकंड में है डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। ठीक है, तो डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस जिसका डायमीटर 0.15 माइक्रोमीटर होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल विद अ सेल वॉल होता है। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन फिर भी हम फर्दर देख लेते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया हमें पता है कौन सा है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया है थायोमार्गरिटा मैग्निफिका। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है, लगभग ये हमारी आई लैश के बराबर होता है। आई लैश के बराबर होता है और ये एकमात्र बैक्टीरिया है जो कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। फोर्थ है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है रेमी फाइबर का, बोइमीरिया प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है, 55 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एसेशन और रीजन से लिया है। एसेशन है एस्टाबुलेरिया इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट सेल ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एस्टाबुलेरिया को लार्जेस्ट सेल बोलते हैं प्लांट का। रीजन इन्होंने दिया हुआ है एस्टाबुलेरिया, तो एसेशन ये सही है। जो लार्जेस्ट सेल है प्लांट का उसको क्या बोलते हैं? एस्टाबुलेरिया बोलते हैं। रीजन इन्होंने क्या दिया है? देखिए जो रीजन दिया है, एस्टाबुलेरिया इज अ मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा। तो एस्टाबुलेरिया को बता रहे हैं कि ये मल्टी सेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा है। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये क्या है? यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर है। और आगे ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो नोन एज मरमेड वाइन ग्लास, तो इसे मरमेड वाइन ग्लास बोलते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं है। तो हमारा जो एसर्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लेकिन रीजन क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। बोथ ए एंड आर ट्रू, तो हमारा जो ए हो जाएगा वो कट जाएगा। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी कट जाएगा। सी ए ट्रू बट आर फॉल्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेल थ्योरी एंड इट्स फॉर्मुलेटर्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो बताना है कि जो चार स्टेटमेंट्स हैं इसमें से सेल थ्योरी
से रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो 10 सेकेंड्स आप ले लीजिए, आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करिए कमेंट सेक्शन में और बताते जाइए कि आपको ये एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इन्होंने दिया हुआ है, स्वीडन 1838 में ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्टेटेड दैट द बॉडी ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये क्या है हमारा, करेक्ट है। स्वान 1839, एक साल बाद स्वान आए, इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन सी है, स्वान कंक्लूडेड दैट द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो स्वान ने क्या बोला कि आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मोस्ट बॉडी प्लांट सेल की नहीं बोला था, किसको बोला था, ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बॉडी नहीं है, ये किसकी बॉडी है, ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बॉडी है। किसकी है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बॉडी है। और प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बॉडी क्या होती है, सेल वॉल। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 देख लीजिए, इन्होंने दिया हुआ वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स आर कंसीडर्ड एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि वायरसेस, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स जो है वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्वीडन थे, इन्होंने, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल पे सिर्फ स्टडी करी थी और बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। लेकिन एक साल बाद आए स्वान, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं और जो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर वर्चो आए, उन्होंने क्या बोला था कि वायरसेस, प्रियॉन्स एंड जो वायरॉइड्स होते हैं ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं, ये सेल्स के बने हुए नहीं होते, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, based on the classification of organisms according to the cell type in the provided notes in the provided notes। okay, तो ये हम काट देते हैं। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो उनको क्या क्या क्लासिफाई करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं ये। ठीक है, 10 सेकेंड ले लीजिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में क्विकली। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा। साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। क्या ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, क्या ये यूनिसेलुलर है, नहीं। देखो, प्रोकैरियोट्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में क्या आ जाएंगे, यूनिसेलुलर में आ जाएंगे हमारे बैक्टीरिया, ओके, और मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या है, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स है। ओके, तो ये आ जाएंगे हमारे मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बाकी ऑप्शन ए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी यूनिसेलुलर यूकैरियोट इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन ऑफ प्लांट सेल की स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के हिसाब से विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। 10 सेकेंड ले लीजिए, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं ये नोट्स और एमसीक्यूज बना रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑप्शन ए है, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट और सेल वॉल से मिलकर के बना होता है। ठीक है,
तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी है प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है, तो ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑप्शन सी में बता रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, तो ये सही हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेली प्लस साइटोसॉल से मिलकर के बना होता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन सेल, प्लांट सेल का क्या होता है, देखो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, सेल वॉल। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन बना हुआ है, तो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल को अगर हटा दें तो क्या बचता है, प्रोटोप्लाज्म बचता है। सेल वॉल को अगर हटाएं तो प्रोटोप्लाज्म बचता है। अब प्रोटोप्लास्ट बचता है, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को जब हटाते, ऐसे देखिए यहाँ पर, सपोज ये हमारी क्या है, प्लांट सेल है। ठीक है, तो प्लांट सेल को जब हम, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल की क्या होती है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल वॉल। ठीक है, तो जब सेल वॉल को हम रिमूव करेंगे तो ये बचेगा हमारा प्रोटोप्लास्ट, ये बचेगा प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट को हटाएंगे तो प्रोटोप्लास्ट के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्रोटोप्लास्ट के नीचे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो बचेगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म बचेगा। अब प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली भी होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो प्रोटोप्लाज्म से अगर हमने न्यूक्लियस को हटा दिया तो साइटोप्लाज्म बचेगा, और साइटोप्लाज्म से अगर हमने सेल ऑर्गेनेलीज को हटा दिया तो साइटोसॉल बचेगा। ये आपका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड नोट्स। ओके, तो ये आप यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, ये एरर है। ओके, तो यहाँ तक आपको देखना है, बताना क्या है कि सेल ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो साइटोस्केलेटन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। 10 सेकेंड्स लीजिए और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आई होप आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो। आप बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो साइटोस्केलेटन, ये बोल रहे हैं कि साइटोस्केलेटन क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, ऑप्शन बी है इंक्लूजन बॉडीज जो है ए मेम्ब्रेनस है, वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेनस है, और सेंट्रोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसमें इनकरेक्ट आपको बताना है, क्या बताना है, इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे साइटोस्केलेटन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। ठीक, साइटोस्केलेटन कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होती है, तो गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। ओके, और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। तो अब इसमें आ जाएंगे हमारे वैक्यूल, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है। हमें इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, ये ए मेम्ब्रेनस होती है। इंक्लूजन बॉडीज कैसी होती है, ए मेम्ब्रेनस होती हैं, तो ये भी जो है करेक्ट है। और सेंट्रोसोम कैसा होता है, सेंट्रोसोम ए मेम्ब्रेनस होता है। सेंट्रोसोम कैसा होता है, ए मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कैसा होता है, ए मेम्ब्रेनस होता है।
ओके, तो जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है सेल ऑर्गेनेलिस का वो तीन तरह का होता है, ए मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में हमारे आ जाएंगे न्यूक्लियस। ओके, देखिए नेक्स्ट में डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, प्लास्टिड्स आ जाएंगे और न्यूक्लियस आ जाएंगे। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, प्लास्टिड आ जाएंगे और न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस में आपका गोल्गी बॉडी आ जाएगा। गोल्गी बॉडी प्लांट्स में गोल्गी बॉडी को डिप्टियोसोम कहते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, लाइसोसोम्स आ जाएंगे, वैक्यूल्स आ जाएगा, साइटोस्केलेटन्स आ जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेनस में। तो साइटोस्केलेटन कौन कौन से होते हैं? साइटोस्केलेटन में क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं साइटोस्केलेटन में, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोबॉडीज भी आ जाएंगी आपकी किसमें? सिंगल मेम्ब्रेनस में। ए मेम्ब्रेनस में 4 होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होती हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो ए मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कैसा होता है? ए मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियोलस कहते किसे हैं? देखो, जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो पहली बात तो नेकेड डीएनए होता है, स्टोन प्रोटीन से बाइंडेड नहीं होता है और उसमें आउटर लेयर भी नहीं होती है। तो उस तरह के जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सेंट्रोसोम भी क्या होते हैं? एनिमल सेल में होते हैं और ये ए मेम्ब्रेनस होता है और इंक्लूजन बॉडीज भी कैसी होती है? ए मेम्ब्रेनस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन प्लांट सेल। असर्शन है लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? लाइसोसोम किस में आती है? सिंगल मेम्ब्रेनस में आती है। सिंगल मेम्ब्रेनस में क्या क्या आता है? गोल्गी बॉडी आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, वैक्यूल्स आ जाएंगे, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सारे साइटोस्केलेटन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने लाइसोसोम्स जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये असर्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। रीजन इन्होंने दिया हुआ है, गोल्गी बॉडीज इन प्लांट्स आर रिफर्ड टू एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है, तो इन्होंने जो रीजन दिया है वो दिया है कि प्लांट्स में जो गोल्गी बॉडीज होती हैं उनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन ए में असर्शन में बोल रहे हैं कि जो लाइसोसोम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, और रीजन दे रहे हैं गोल्गी बॉडीज का। तो रीजन इनको किसका देना चाहिए था? लाइसोसोम का देना चाहिए था, तभी तो असर्शन रीजन से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग दी है लेकिन दोनों अलग अलग सही है। ठीक है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब दोनों असर्शन और रीजन सही है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मैच्योर प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एक मैच्योर प्लांट सेल में द कंडीशन रिफर टू एज प्रीमोर्डियल यूटिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैच्योर प्लांट सेल में कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूटिकल। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये इस क्वेश्चन में बताने हैं। देन 10 सेकेंड्स का आप लोग टाइम लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आई होप आप सभी लोगों ने ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो कमेंट किया होगा। ऑप्शन ए है, ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए ये प्लांट सेल है। सपोज ये जो है एक प्लांट सेल है। ओके, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है वो कौन ले लेता है? वो कवर कर लेता है आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल कवर कर लेता है। ओके,
नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ये क्या करता है, वैक्यूल पेरीफेरी में न्यूक्लियस को भेज देता है, और जो, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी पेरीफेरी में आ जाता है। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो 90% वॉल्यूम को कवर करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। ऑप्शन ए कहता है, ए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, और सेंट्रली मतलब ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल में लोकेटेड है और वो मल्टीपल स्मॉल वैक्यूल्स से सराउंडेड है। तो ये कंडीशन भाई किसकी है? ये कंडीशन तो एनिमल सेल की है, एनिमल सेल की। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? द एब्सेंस ऑफ टोनोप्लास्ट अराउंड द सेल सेंट्रल वैक्यूल। तो टोनोप्लास्ट क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो ये बोल रहे हैं कि टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है, टोनोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता है भाई, टोनोप्लास्ट कहां से एब्सेंट हो जाएगा? ऑप्शन बी में ये क्या बोल रहे हैं? अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पुशिंग द साइटोप्लाज्म एंड एसेंट्रिक न्यूक्लियस टू द सेल पेरिफेरी। ठीक है, तो जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी की तरफ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ, एसेंट्रिक न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ ढकेल देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी में ये क्या बोल रहे हैं? द प्रेजेंस ऑफ लोमासोम्स बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लोमासोम्स की प्रेजेंस होती है। हमें बताना क्या है कि प्रीमॉर्डियल अर्टिकल कंडीशन क्या होती है। तो जब प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और सेल का पूरा 90% वॉल्यूम कवर करता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ ढकेल देता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीमॉर्डियल यूटिकल, और इस कंडीशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं हमारा ऑप्शन सी। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। A large central vacuole pushing the cytoplasm and an acentric nucleus to the cell periphery। यहाँ पे देखिए ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का यहाँ पे ये वैक्यूल है। वैक्यूल को क्या बोलते हैं? वैक्यूल के अंदर के स्पेस को सेल सैप बोलते हैं। वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल 90% वॉल्यूम कवर करता है, साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी की तरफ ढकेल देता है और न्यूक्लियस को पेरीफेरी की तरफ ढकेल देता है, और एसेंट्रिक न्यूक्लियस यहाँ पे बनता है। तो जो ये कंडीशन होती है इसको बोलते हैं प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक गोनीलैक्स एंड नॉक्टिल्यूका आर स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज मीजोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे कि गोनीलैक्स और नॉक्टिल्यूका वो मीजोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। विच आर द फॉलोइंग डिफाइंड एज मीजोकैरियोटिक सेल्स। इसमें से कौन सा मीजोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन है बताइए। 10 सेकंड का टाइम लीजिए और करेक्ट ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। भाई मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको ये बताना है। इसमें से कौन सा मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में सही है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, और ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट, और ऑप्शन सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, एंड ऑप्शन या फिर ऑप्शन डी है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। तो जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या कंडीशन होती है भाई? इसमें न्यूक्लियस जो है वो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ए मेम्ब्रेनस होता है, और जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? वो नेक्ड होता है। और मीजोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर जो डीएनए होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, वो बंधे हुए नहीं होते हैं, वो अलग थलग पड़े रहते हैं। और मीजोकैरियोटिक में भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो किस ऑप्शन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। देखिए इसमें यूकैरियोटिक फीचर होता है किसी सेल का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में देखिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर देखिए तो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और नेक्ड डीएनए होता है। मीजोकैरियोटिक सेल्स को बोलते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, इवोल्यूशनरी ब्रिज का काम करता है ये। ठीक है, और ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो मीजोकैरियोटिक सेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द डिफरेंसेस इन सेल डिवीजन विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब प्लांट सेल डिवीजन। ओके, तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, एसेंट्रिक माइटोसिस, एस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल एपरेटस, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। जल्दी जल्दी से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑप्शन बी है एसेंट्रिक माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन सी है सेंट्रिक माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल एपरेटस, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन डी है एसेंट्रिक माइटोसिस, एस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। तो प्लांट सेल में सेल डिवीजन को कौन करेक्टली डिस्क्राइब करता है, तो देखिए एसेंट्रिक माइटोसिस किसमें होती है, एनिमल सेल में होती है। किसमें होती है, एनिमल सेल में होती है। ठीक है, इसके बाद एस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल एपरेटस, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, ये सब किसमें होता है, एनिमल सेल का सीक्वेंस है। लेकिन पूछा क्या है, प्लांट सेल डिवीजन का पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए एसेंट्रिक माइटोसिस, एनेस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट सेल डिवीजन का। ठीक है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं आपका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखिए एसेंट्रिक माइटोसिस है प्लांट सेल के सेल डिवीजन में, फिर एनेस्ट्रल माइटोसिस है, फिर स्पिंडल फाइबर है, फिर सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, सेल डिवीजन मैकेनिक्स देख लीजिए। आपका जो एनिमल सेल डिवीजन होता है, सेंट्रिक माइटोसिस, एस्ट्रल माइटोसिस, स्पिंडल एपरेटस, साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एनिमल सेल में उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और ये सेल फेरो मेथड से होता है, इसे सेंट्रीपिटल टाइप कहते हैं। प्लांट सेल डिवीजन में देखिए क्योंकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट होते तो एसेंट्रिक माइटोसिस होता है, एस्टर्स नहीं प्रेजेंट होते तो एनेस्ट्रल माइटोसिस होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं स्पिंडल एपरेटस की जगह पे, और साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट मेथड से, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो ये आपके रहे एमसीक्यूज जो कि बेस्ड थे प्लांट्स द सेल पे, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा सुपर बैच आपको कैसा लग रहा है कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे थे बायो ज्ञान मंथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।